दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी घटना के बारे में। दोस्तों, यह घटना ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास एक ऐसा समुद्र है जिसमें कई रहस्यों और अनसुलझे सवालों की लहरें उठती रहती हैं। जब हम अतीत की ओर नजर डालते हैं तो हमें अनेक ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। जैसे कि फ्लाइट MH370। क्या हुआ था मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट के साथ जो अचानक गायब हो गई? क्या सोन भंडार की गुफाओं में सच में आज भी खजाना छिपा हुआ है? और एक ऐसा समुद्र है जहां पर इंसान के कटे हुए पैर पाए गए। क्या है इनका रहस्य? ऐसी कई घटना है जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। आइए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और इतिहास के उन अनसुलझे रहस्यों का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो आज भी हमारे मन को रोमांचित करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्लाइट MH370। 8 मार्च 2014 एक ऐसा दिन था जो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी, लेकिन इस विमान और इसमें सवार 239 लोगों का क्या हुआ, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। फ्लाइट MH370 ने रात के 12:41 पर टेक ऑफ किया। यह विमान बहुत ही सुरक्षित विमान माना जाता था। विमान में 227 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। विमान को बीजिंग पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगने वाले थे, लेकिन 1:22 पर वियतनाम के हवाई यातायात नियंत्रण से इस विमान का संपर्क टूट गया। यह आखिरी बार था जब किसी ने MH370 को देखा या सुना था। जब विमान का संपर्क टूट गया तो सैन्य रडार डेटा से पता चला कि उसने अपना निर्धारित मार्ग छोड़ दिया था। विमान ने पश्चिम की ओर मलक्का झल्लड़ मरुमध्य की ओर उड़ान भरी और फिर रडार से गायब हो गया। आखिर क्यों एक विमान जो बीजिंग जा रहा था वो अपने रास्ते से इतना भटक गया? क्या यह पायलट की मंशा थी या कुछ तकनीकी खराबी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। जैसे ही MH370 लापता हुआ, वैसे ही 26 देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों जहाज, विमानों और उपग्रहों ने विमान को खोजने की कोशिश की। इस क्षेत्र को खोजने में करोड़ों डॉलर खर्च हुए, लेकिन महीनों तक खोजने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर जुलाई 2015 में इस फ्लाइट का पहला टुकड़ा मिला था, जो कि एक फ्लैपरॉन रियूनियन द्वीप पर मिला। इसके बाद हिंद महासागर के अन्य हिस्सों में भी कुछ मलबा पाया गया, लेकिन विमान का मुख्य हिस्सा आज तक लापता है। MH370 के गायब होने के कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया, और कुछ इसे आतंकवाद या अपहरण से जोड़ते हैं। लेकिन यह घटना न केवल विमान इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है, बल्कि उन परिवारों के लिए एक अंतहीन दर्द भी है जो आज भी जवाब तलाश रहे हैं। क्या MH370 का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, चार्ली चैपलिन के शरीर की चोरी। चार्ली चैपलिन कॉमेडी की दुनिया का वो जीनियस जिनका नाम आज भी हर दिल में जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद एक अजीब घटना घटी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था? यह घटना थी चार्ली चैपलिन के शव की चोरी होने की। 25 दिसंबर 1987 चार्ली चैपलिन का निधन स्विट्जरलैंड के अपने घर में हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र 88 वर्ष थी और उसकी बॉडी को स्विट्जरलैंड के कोरवाय में दफनाया गया। फिर मार्च 1978 में चार्ली चैपलिन के शव की चोरी कर ली गई। यह घटना न केवल एक अपराध थी, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चौंकाने वाली घटना बन गई। जब यह खबर सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दुनिया के सबसे बड़े हास्य अभिनेता का शव चोरी हो सकता है। चोरी करने वाले 2 व्यक्ति, उसका प्लान यह था कि पहले चार्ली चैपलिन का शव चुराएंगे और फिर चार्ली चैपलिन के परिवार से मोटी रकम वसूलेंगे। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि ये अपराधी एक छोटे से गैरेज में चैपलिन के शव को छुपा कर रखे हुए थे। ये घटना इस हद तक चर्चित हुई कि पूरी दुनिया में चार्ली चैपलिन के शव की चोरी को लेकर चर्चा होने लगी। चैपलिन के शव को वापस करने के बाद परिवार ने इसे फिर से दफन करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अधिक सुरक्षा इंतजाम किए। कब्र को कंक्रीट से ढक दिया गया और उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी गई। इस घटना ने चैपलिन के जीवन के बाद भी उनके नाम को और भी दिलचस्प और रहस्यमय बना दिया। चार्ली चैपलिन का नाम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी फिल्में, उनका हास्य और उनका योगदान आज भी हमें प्रेरित करता है। चार्ली चैपलिन के लिए ये हार्ट वाला इमोजी जरूर कमेंट करना। नंबर 3, पेट्रा जॉर्डन। इसी धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां रहस्य, इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये जगह है पीट्रा जॉर्डन, जो जॉर्डन के एक रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। पेत्रा, जिसे रोज सिटी भी कहा जाता है, एक प्राचीन और रहस्यमयी शहर है। पेत्रा का निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ था और यह शहर नबातियों द्वारा स्थापित किया गया था।
नबातियों की यह सभ्यता मध्य पूर्व के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी। पेत्रा के भव्य निर्माणों का असली आकर्षण उनकी वास्तुकला है, जो चट्टानों को काटकर बनाई गई है। ये संरचनाएं पत्थर के बीच उकेरी गईं और इन्हें देखकर यह मानना मुश्किल हो जाता है कि ये मानव हाथों से बनी हैं। कहा जाता है कि पेत्रा में खजाने का दरवाजा है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह विशाल संरचना 40 मीटर ऊंची और 25 मीटर चौड़ी है और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन खजाना छिपा हुआ था, हालांकि यह कभी भी साबित नहीं हो सका। इस संरचना की दीवारों पर जटिल और सुंदर उकेरे गए चित्र और शिल्प कार्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। इसके अलावा पेत्रा में कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जैसे द मठ, द स्टेडियम और प्राचीन मकबरे, जो पेत्रा के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। पेत्रा के खंडहरों में कई रहस्यमयी चीजें दबी हुई हैं। यह शहर नबातियों के लिए एक समृद्ध और प्रौद्योगिकियों से समृद्ध केंद्र था और आज इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। पेत्रा आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ साल भर लाखों पर्यटक आते हैं, जो इस प्राचीन और रहस्यमयी शहर को देखने के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ की सुरम्य घाटियां, ऊंट की सवारी और प्राचीन रास्ते पर्यटकों को एक समय यात्रा का अनुभव कराते हैं। नंबर 4, डोनर पार्टी डिजास्टर। ये घटना अमेरिकी इतिहास की सबसे कुख्यात सर्वाइवल घटना में से एक मानी जाती है। 1846 में जॉर्ज डोनर और उनका परिवार कैलिफोर्निया जाने के लिए एक समूह में शामिल हुआ। ये समूह कुल 87 लोगों का था, जिसमें डोनर परिवार और अन्य परिवारों के सदस्य और साथ ही कुछ अकेले यात्री भी शामिल थे। उनका लक्ष्य था कि वे कैलिफोर्निया में नए क्षेत्रों में बसकर एक अच्छा सा जीवन जी सके। लेकिन डोनर पार्टी ने उस समय कैलिफोर्निया के लिए एक नई मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, जिसे लांसफोर्ड हटन नामक गाइड ने बताया था। हटन ने दावा किया था कि यह मार्ग उन्हें जल्द कैलिफोर्निया पहुंचा देगा। हालांकि यह मार्ग बहुत खतरनाक था और इस मार्ग की पूरी जानकारी भी नहीं थी और इसके बाद आगे जाकर ये पार्टी रास्ते में फंस गई। अक्टूबर 1846 के अंत तक डोनर पार्टी बर्फीले पहाड़ी इलाके में फंस गई। नवंबर में तेज बर्फबारी और ठंडी हवा ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। उनके पास पर्याप्त खाना और गर्म कपड़े नहीं थे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, भोजन खत्म होने लगा। हालात इतने बदतर हो गए कि डोनर पार्टी के सदस्यों को जीवित रहने के लिए किसी भी कीमत पर भोजन जुटाने की आवश्यकता थी। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मृतकों के शवों का मांस खाना शुरू किया। ये कैनिबलिज्म के रूप में एक कुख्यात पहलू बन गया। फिर कैलिफोर्निया से बचाव दल भेजे गए। पहला बचाव दल 1847 की शुरुआत में आया और कुछ बचे हुए लोगों को बचाया, लेकिन कई सदस्य अपनी जान नहीं बचा पाए। कुल मिलाकर 87 लोगों में से 40 से अधिक लोग इस घटना में मारे गए। कैनिबलिज्म जब वे अपनी जान बचाने के लिए मृतकों का मांस खाने पर मजबूर हो गए। यह घटना इतनी भयावह थी कि आज भी इसे इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली घटनाओं में गिना जाता है। नंबर 5, तुंगुस्का घटना। 30 जून 1908 सुबह के समय रूस के साइबेरिया क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। एक विशाल विस्फोट ने तुंगुस्का नामक इलाके को तबाह कर दिया, लेकिन कोई प्रभावी क्रेटर या मलबा नहीं मिला। यह घटना पृथ्वी पर होने वाली सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गई। इस घटना ने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर की जंगल की भूमि बर्बाद हो गई। विस्फोट की शक्ति इतनी अधिक थी कि यह रिक्टर स्केल पर 5.0 की तीव्रता के बराबर थी, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि दूर दूर तक पेड़ और वनस्पति जड़ से उखड़ गए और कुछ क्षेत्रों में आग लग गई। लेकिन सवाल उठता है कि यह विस्फोट क्यों हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोट किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण हुआ था। जब यह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ तो यह जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया और एक विस्फोट पैदा किया। हालांकि कोई मलबा या क्रेटर नहीं मिला, जिससे यह सिद्ध होता है कि उल्का बहुत ऊंचाई पर जलकर नष्ट हो गया था। कुछ अन्य सिद्धांतों में यह भी है कि यह घटना पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली मीथेन गैस के कारण हुई, लेकिन इस सिद्धांत को भी ठीक से साबित नहीं किया जा सका। इस विस्फोट ने पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि पृथ्वी पर अचानक कोई भी खगोलीय वस्तु आ सकती है। इस घटना ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं और इसके लिए प्रभावी तैयारी की आवश्यकता है। आज भी तुंगुस्का घटना इतिहास की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक मानी जाती है। नंबर 6, सोनभद्र गुफा। भारत के बिहार राज्य में स्थित सोन भंडार गुफाएं एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनका संबंध प्राचीन काल से है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गुफाएं सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि रहस्यमय कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। बिहार की सोन भंडार गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं
मगधन राजा बिंबिसार के जमाने की हैं। ये गुफाएं एक बड़े पत्थर द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल किया करता था। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कारागार में डाल दिया, तब उसके आदेश से उसकी बीवी ने राज्य का खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था। इन गुफाओं में आज भी संखलिपि में लिखित शिलालेख मौजूद हैं। इस गुफाएं को 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक है कृष्णा गुफा और दूसरी राम गुफा। इन गुफाओं के अंदर प्राचीन चित्रकला और कलाकृतियां पाई जाती हैं। सोन भंडार गुफाओं के बारे में एक प्रसिद्ध किंवदंती है, जिसके अनुसार ये गुफाएं एक विशाल खजाने से भरी हुई हैं, जिसमें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न हैं। कहा जाता है कि इन खजानों को सुरक्षित करने के लिए गुफा के प्रवेश पर एक रहस्यमय दरवाजा था, जिसे खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता होती थी। अंग्रेजों ने भी खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यह गुफा केवल एक खजाने के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन गुफाओं की दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र और शिलालेख पाए गए हैं, जो आज से कई शताब्दियों पहले के हैं। ये चित्र प्राचीन हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राम के चित्रण को दर्शाते हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविद आज भी इन गुफाओं में छुपे हुए रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इन गुफाओं में कभी बड़े धार्मिक आयोजन होते थे। सोन भंडार गुफाएं आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं, और हर किसी के मन में यह एक ही सवाल है कि क्या वास्तव में यहाँ सोने का खजाना छुपा हुआ है, या ये गुफाएं सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर हैं जो अपनी कहानी के साथ हमारे सामने खड़ी हैं। खैर, जो भी हो, ये गुफा आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। नंबर 7, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। यह घटना एक ऐसी है जिसे इतिहास में द लॉस्ट कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी कॉलोनी जो अचानक गायब हो गई और आज तक उसके बारे में कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 1585 में इंग्लैंड से एक बड़ा जहाजों का दल रोआनॉक द्वीप पर पहुंचा। यह द्वीप वर्तमान में अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना राज्य में स्थित है। उन्होंने यहाँ एक कॉलोनी स्थापित करने का फैसला किया। कॉलोनी की स्थापना हुई तब वहां पर लगभग 100 लोग थे, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उन्होंने न केवल घर बनाए, बल्कि नई जमीन पर खेती भी शुरू की। हालांकि जब इंग्लैंड से एक और जहाज जो आपूर्ति लेकर आ रहा था, वो जहाज 1590 में वापस लौटा और वहां पर उसने देखा कि वो पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी थी। सभी घर खाली थे, किसी भी इंसान का कोई निशान नहीं था। लेकिन एक चीज ने यह रहस्य और भी गहरा बना दिया। कॉलोनी के भीतर एक घर की दीवार पर क्रोआटोन शब्द लिखा हुआ मिला। यह शब्द किसी विशिष्ट भाषा का हिस्सा नहीं था और इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं था। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यह पास के क्रोआटोन जनजाति का नाम था। क्या कॉलोनी के लोग वहां गए थे? क्या यह शब्द कोई संकेत था या बस एक सामान्य निशान? इसके अलावा कुछ लोगों का मानना था कि कॉलोनी के लोग एलियंस द्वारा अपहृत हो गए थे या किसी और भूतिया घटना के कारण गायब हो गए थे। लेकिन ऐसे सिद्धांतों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले। लेकिन यह सवाल हमेशा रहेगा कि रोआनोक के लोग कहाँ गए थे। रोआनोक की खोई हुई कॉलोनी की घटना ने अमेरिकी इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ी है। ये न केवल इतिहासकारों के लिए बल्कि अनसुलझे रहस्यों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। नंबर 8, टाइटैनिक। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा और इसकी कहानी भी सुनी होगी, जो आज भी हमारे दिलों में गहरी छाप छोड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज जो अपने पहले सफर पर ही एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। 1912 में बर्फीले उत्तरी अटलांटिक महासागर में सफर करने के लिए बनाया गया था टाइटैनिक, जो उस समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसका निर्माण बेलफास्ट आयरलैंड में हुआ था और यह व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 66 फीट ऊंचा था। टाइटैनिक में भव्यता की कोई कमी नहीं थी। इसमें थे शाही सूट, स्विमिंग पूल और ऐसा लगता था जैसे यह एक चलता फिरता महल हो। टाइटैनिक को अपराजित और अद्वितीय माना जाता था। इसकी गति और सुरक्षा को लेकर भी कोई संदेह नहीं था। लेकिन टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही क्यों डूबा? 14 अप्रैल 1912 की रात को जब टाइटैनिक अपनी यात्रा के आधे रास्ते में था, तब एक भयानक दुर्घटना घटी। रात का समय था और जहाज बर्फीले पानी में यात्रा कर रहा था। अचानक टाइटैनिक एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। सिर्फ 37 सेकंड में जहाज का विशाल शरीर खींचकर उसे डुबाने लगा। ये टक्कर इतनी तेज थी कि जहाज की धारा को पिघलाने में महज कुछ मिनट लगे। पानी जहाज में भरने लगा और उसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस दुर्घटना में लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उनके लिए बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं था। जीवन रक्षक बोटों की कमी के कारण काफी लोग समुद्र में गिर गए और डूबने लगे। सिर्फ 710 लोग बच पाए और उन्हें बचाने के लिए दूसरे जहाजों को मौके पर भेजा गया। लेकिन टाइटैनिक का दुखद अंत सिर्फ समुद्र की लहरों तक ही सीमित नहीं था। ये पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना बन गई थी।
इस त्रासदी के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। विभिन्न देशों ने इस दुर्घटना की जांच शुरू की और यह सामने आया कि टाइटैनिक के डूबने का कारण न सिर्फ बर्फ के पहाड़ से टकराना था, बल्कि कई सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी थी। वर्षों बाद 1950 में टाइटैनिक का मलबा समुद्र के नीचे पाया गया। कई शोधकर्ता और फिल्म निर्माता टाइटैनिक के रहस्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। टाइटैनिक की घटना एक ऐसी घटना है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। टाइटैनिक के बचे हुए हिस्से और उसके साथ जुड़ी जिंदगियां हमेशा याद रखी जाएंगी। नंबर 9, नाज़का लाइन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा हो जिसे समझना हमारी सभ्यता के लिए एक चुनौती बन जाए? यदि नहीं, तो नाज़का लाइन्स एक ऐसी जगह है जहां विशाल और अजीबोगरीब चित्र और रेखाएं पृथ्वी की सतह पर उकेरी गई हैं। यह एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थल जो आज भी मानवता को हैरान करता है। नाज़का लाइन्स पेरू के दक्षिणी रेगिस्तान में स्थित हैं, जो लगभग 80 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन रेखाओं की उत्पत्ति करीब 2000 साल पहले मानी जाती है, जब नाज़का सभ्यता ने इन चित्रों को अपनी संस्कृति और विश्वासों को दर्शाने के लिए बनाया। क्या ये रेखाएं केवल धार्मिक और ज्योतिषीय उद्देश्य के लिए बनाई गई थीं, या इनमें कोई गहरे वैज्ञानिक उद्देश्य छिपा है? नाज़का लाइन्स के सबसे आकर्षक पहलू उनकी विशालता और अद्भुत आकार हैं। इन रेखाओं में विभिन्न प्रकार की आकृतियां शामिल हैं, जैसे कि जानवरों के आकार, मानव रूप, पक्षियों और यहाँ तक कि जटिल ज्यामितीय आकार। इन आकृतियों की लंबाई कई 100 मीटर तक होती है और जब इन्हें आकाश से देखा जाता है तो यह पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रेखाएं धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं, ताकि देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये रेखाएं खगोल शास्त्र से जुड़ी हुई हैं और इनका उद्देश्य आकाशीय घटनाओं की ओर इशारा करना था। प्रदूषण, शहरीकरण और पर्यटकों की बढ़ती संख्या इन रेखाओं के संरक्षण को चुनौती दे रहे हैं। इन प्राचीन रेखाओं को बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह रेखाएं समय के साथ मिट रही हैं। नाज़का लाइन्स आज भी एक रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे। इन रेखाओं के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। नंबर 10, सेलिश सागर। समुद्र की लहरें, नर्म रेत और ठंडी हवाएं, ये सब हमें शांति और सौम्यता का एहसास कराते हैं। लेकिन कभी कभी समुद्र अपने गहरे रहस्यों के साथ उभरता है और ऐसा ही एक रहस्य है जिसे सेलिश सागर के कटे हुए पैर कहा जाता है। यह कहानी एक अजीब और रहस्यमयी घटना की है जो आज भी अनसुलझी है। सेलिश सागर, जो उत्तर पश्चिमी अमेरिका के किलिंगटन क्षेत्र में स्थित है, एक बेहद खूबसूरत और गहरे समुद्र का हिस्सा है, लेकिन इसके समुद्री तटों पर पाए गए एक अनोखे और रहस्यमयी मलबे ने इसे एक अजीब पहचान दी है। कटे हुए पैर की कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 2007 में, जब सेलिश सागर के समुद्री तटों पर एक अनोखी घटना हुई। स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान रह गए जब उन्हें समुद्र के किनारे एक कटे हुए पैर का मलबा मिला। शुरुआत में यह सिर्फ एक दुर्लभ घटना जैसी लगी, लेकिन जब यही घटना बार बार होने लगी तो इसे लेकर रहस्य गहरा हो गया। 2007 से 2018 तक इस प्रकार के कम से कम 15 से 20 पैर पाए गए थे, जो बिना शरीर के समुद्र तटों पर आकर रुक जाया करते थे और इन पैरों पर कोई निशान भी नहीं थे, इसलिए इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया। इस घटना को लेकर कई सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ लोग इसे किसी अपराध का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह प्राकृतिक रूप से टूटे पैर हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मछलियों या समुद्री जानवरों द्वारा हमला किया गया हो, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस और वैज्ञानिकों ने इन पैरों की जांच की, लेकिन इनकी पहचान कभी नहीं हो पाई। यही कारण है कि यह मामला अब तक रहस्यमय बना हुआ है। एक चीज जो सामने आई है वह यह है कि यह पैरों का मामला किसी बड़े अपराध या समुद्र से संबंधित घटना से जुड़ा हो सकता है, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना मुश्किल है। सेलिश सागर के समुद्र तटों पर मिले ये कटे हुए पैर आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बने हुए हैं। क्या यह कोई बड़ा अपराध था या सिर्फ एक संयोग? इसका जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन यह घटना समुद्र की सबसे रहस्यमयी घटना में से एक है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।